साथ लॉटन राम निषाद जी हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि देश में आज का माहौल क्या है। जी, सबसे पहले तो आपका भारत दैनिक दर्शन में स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जनता तक सच्चाई जो है कि पहुंचती रहे, तो आपके चैनल को जो है शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। गला घोटा जाता है, संवैधानिक अधिकारों की खुलेआम डकैती की जाती है, हत्या की जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इसका हिंदुत्व की बात केवल वोट के लिए करती है। और अब यह जनता समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिडिल क्लास का, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति हो, आज 2 जून की रोटी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, फीस के लिए, कॉपी किताब के लिए आज कितना मिडिल क्लास का व्यक्ति परेशान है। जाकर के उनसे पूछिए ना, जाओ गांव में जाकर के आप पूछिए कि आज हालात देश का क्या हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सारे भारतीय बैंकों का खजाना, कभी तो नोटबंदी के नाम पर देश को कंगाल बनाने का काम किया गया। 2000 वाली नोट यही चलाते हैं, चिप लगी थी, वो चिपिया कहाँ चली गई? जमीन में गाड़ोगे तभी उसका एंटीना काम करेगा। 2000 वाली नोट बंद करने का क्या औचित्य था, जिसको आप ही ने छपवाया, आप ही ने बंटवाया, और 2000 की नोट बेकार हो गई। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जितना भारतीय बैंकों का रुपया लूट करके भगोड़े भागे हैं, 29 में एक में विजय माल्या को छोड़ दिया जाए तो 28 के 28, चाहे वो निशान मोदी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी आदि हो, 28 के 28 जो भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं, जो खजाना लूट कर भाग गए, कोई विदेश में बस गया, इनकी चौकीदारी कहाँ गई? ये सभी के सभी गुजराती क्यों? भाई एक बात कह दिया राहुल गांधी जी ने कोलार में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जनता से पूछ दिया कि ये जितने भारतीय बैंकों के चोर हैं, ये सभी का सरनेम मोदी क्यों है? तो ये गोदी मीडिया वाले जो है उस मामले को जो है पिछड़ों का अपमान, ये कांग्रेस वाले पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। मोदी नाम की हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, और कोई है तो निकाल के लाए, उसके घर में मैं झाड़ू पोछा करने का काम करूंगा। यह केवल जो है वोट के लिए पिछड़ों की बात करती हैं। आज ये पिछड़े कहाँ चले गए? किसी की जुबान पर, लोगों की जुबान पर ताला लगा हुआ है, केवल मोहरे गंधहीन फूल के गुल हैं। इनका कोई समझिए कि एमपी एमएलए मंत्री तो है, लेकिन अधिकार विहीन है। एक चपरासी की हैसियत ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों से बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि अगर कहीं दूसरी पार्टी के लोग होते, जैसे बिधूड़ी के ऊपर, क्या कार्रवाई होगी? अगर दूसरी पार्टी को तुरंत इनका बिल्डोजर आके खड़ा हो जाता है, बिधूड़ी पे बिल्डोजर कब चलेगा? आपने नहीं देखा जब पिछली कार्रवाई चल रही थी, मणिपुर में आग लगी हुई थी, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, सामूहिक बलात्कार का शिकार बना करके वो बिचारो कारगिल का विजेता, उसकी पत्नी तक कोई बेईमानों ने नहीं छोड़ा। मेहती समाज वाले जो सनातनी बनते हैं, और एक लड़की 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार खुलेआम सड़क पर किया जाता है और नंगा निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को, हमारी भारतीयता को, हमारी मातृशक्ति को का नंगा नाच किया जाता है। बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। आपने देखा कि उसी पर जब चर्चा चल रही थी संसद में, क्या हुआ था? वो आम आदमी पार्टी का चड्ढा जो सांसद थे, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह थे, उनको कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया, मार्शल लगवा करके बाहर कर फेंकवा दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का है। आपने सही कहा कि अगर इस तरह का बयान अगर कोई मुस्लिम सांसद दिया होता तो ना पता क्या हो जाता। उसको तो आतंकवादी, उसको तो तालिबानी घोषित कर दिया जाता, अफगानिस्तानी को घोषित कर दिया जाता, पाकिस्तान का आतंकवादी और जिहादी घोषित कर दिया जाता, और बुलडोजर लग गया होता, उसका हाथ पैर का पता नहीं चलता। और कोई दूसरे दल का भी सांसद अगर इस तरह की बदतमीजीपूर्ण भाषा का प्रयोग किया होता तो बुलडोजर चल जाता, वह जेल में आज होता। इस तरह से चुप्पी साध करके नहीं बैठे होते। ये भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि प्रायोजित तरीके से इस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देने के लिए काम कराए। लेकिन 2024 के लिए ऐसा तो नहीं प्रायोजित तरीके से करवाया गया हो ये कार्यक्रम? देखिए, जनता लूट पिट गई है। 2014 में इन्होंने किया 15 लाख, 50 दिन के अंदर मैं काला धन लाऊंगा, हर लोगों के खाते में 15 लाख डालूंगा। बाद में जब वो बात आई, जनधन खाता खुलवाया बेईमानों ने, 31 करोड़ खाते खुलवाया और 34,000 करोड़ रुपया एक्टिवेशन के नाम पर जमा कर दिया। उन्हें मिला तो कुछ नहीं, 1,000-2,000 रुपया जो एक्टिव कराने के लिए अकाउंटवा को डाले थे, वो भी 0 बटा सन्नाटा हो गया। तो बाद में कहा ये तो जुमला है। ये जुमलेबाजी की, झूठ छल कपट, झूठ फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं। तो बार बार ये हिंदू मुसलमान के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने जनता को ठग कर, आज हमारे बेटे और बेटियां
तमाम पढ़ करके, कोई बीटेक करके, एमटेक करके, तमाम डिग्री डिप्लोमा लेकर के आज मारे मारे फिर रहे हैं रोजगार की तलाश में। कहा गया 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितने लाख लोगों को नौकरियां तो मिली नहीं, छटनी कर करके अलग कर दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने 1974 में 24 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। चले जाइए, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक का बोर्ड एक साथ लगा है। 4 बैंकों का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ ऐसे जो थे तमाम 4 बैंकों का मिलाकर के एक करके कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। LIC का बताइए, LIC का भी ये 35% लूट लिए। और देश में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान का 71 में हुआ, चाहे आप देख लीजिए चाइना का हुआ हो। कभी जो रिजर्व बैंक में एक संरक्षित निधि होती है, उस निधि, आपातकालीन निधि को भी मोदी जी की सरकार ने 67,000 करोड़ रुपया उससे निकाल लिया। और अभी देखिए गरीबी का रोना है। अभी देख लीजिए वो जी न्यूज वाले जो हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद, क्या नाम है, सुभाष चंद्रा, 5,000 करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया गया कर्जा। यही एक गुप्ता परिवार था लखनऊ में, पुराने लखनऊ में। उन्होंने कुछ लोन बेचारे ने लिया था और यही पुलिस जा करके उनकी पत्नी और बेटी को जो है झोटा पकड़ करके, जूड़ा पकड़ करके घर में से घसीटते हुए, बताइए कि उनके साथ बदतमीजी की गई, अमानवीय बर्ताव किया गया। और सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपया खत्म कर दिया गया। किसान आत्महत्या कर रहा है देश में, किसान जो है बहुत परेशान है। फील्ड में जो रिपोर्टें आ रही हैं, तो ये सरकार किसानों के बारे में कब सोचेगी और किसानों का कर्जा कब माफ करेगी? ये हर मामला जो कहते हैं ना, ठीक उसको उल्टा कहते हैं ना कि किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे। दुगना तो नहीं किए, चौपट कर दिए। ये थोड़ा सा ना ये लालच दे दे के 2,000 रुपया वाला किसान सम्मान पेंशन, आप देख लो, 1 बीघा का काश्तकार हो, 2 बीघा का हो, 5 साल बीघा का, अन्ना पशुओं से किसान परेशान है। दिन में बेचारी उनकी घरवाली, उनके घर की महिलाएं लाठी डंडा लेकर के छुट्टा साढ़ों का पशुओं से खेत की रखवाली कर रही हैं, और रात में जान हथेली पर रख करके वह किसान बेचारा मचान लगा करके खेत की रखवाली अन्ना पशुओं से कर रहा है। और कहीं झपकी आ गई, नींद आ गई, अन्ना पशु उसकी मेहनत की कमाई को, गाढ़ी कमाई को जो है रौद डाला, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक कान सीधे न पकड़ करके उल्टा पकड़ते हैं, कहे किसानों की चिंता करते हैं। ये भाजपा वाले तो यही बता रहे हैं कि गाय जो है, गाय जानवर जो भी छोड़ते हैं किसान छोड़ते हैं। किसान क्यों छोड़ते हैं? ये काहे को ये दावा करते हैं? ये गो भक्त बनते हैं, गो माता की संतान बनते हैं, तो ये गो भक्त कहाँ चले जाते हैं? काहे नहीं अपनी माता की चिंता करते हैं? काहे नहीं अपने वो माता के जो आपके वो हम तो संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, उनका क्यों नहीं सांड देवता लोग का जो है, नंदी लोगों का की हिफाजत करते हैं, या किसानों के लिए परेशान करते हैं? ये लखनऊ शहर में देख रहा हूँ, लखनऊ में आज तक जो है 50 से अधिक लोग स्कूटर पलटी मार करके साढ़ों ने, या साढ़ों के युद्ध में, या साढ़ों ने जो है कि धक्का मार करके गिरा दिया। लोगों की जान भी, 50 लोगों की जान लखनऊ शहर के अंदर जा चुकी है। कितने लोग अपंग हो गए, कितने लोग ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए। यह भारतीय जनता पार्टी की। देखो भैया, धर्म से काम नहीं चलेगा। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता है। लोगों को रोजगार की धर्म विरोधी बात कर रहे हैं आप? धर्म विरोधी धर्म में मेरा धर्म मानवता का धर्म है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध हो, हम लोग सबकी चिंता करते हैं। यही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद खाली राष्ट्रवाद कहने से हो जाता है? जो भारत का नागरिक है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को का लाभ सारे लोगों को समान रूप से वितरित करे और सबको समान दृष्टि से देखे। वही जो है कि राष्ट्र सेवक है, वही लोग असली राष्ट्रभक्त जो है भाजपा वाले हैं। आप तो बिना मतलब चिल्लाते रहते हैं, आप देशद्रोही कौन से राष्ट्रभक्ति की देशद्रोही बात? जब देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, ये जितने भारतीय जनता पार्टी वाले हैं और इनका पूर्व संगठन जो RSS है, वह मुखबिरी का काम करते थे। जिनको ये कहते हैं ना वीर सावरकर, वो सेलुलर जेल में बंद थे, माफी वीर थे। अंग्रेजों से 4 बार माफीनामा लिखित में मांगे थे। और जब IAS अधिकारी को 40 रुपया वेतन महीने का मिलता था, तो 60 रुपया उनको अंग्रेजों की पेंशन मिलती थी। ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं, ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम, और अपने देश के आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, उनकी मुखबिरी करके अंग्रेजों को जो है भेद बताने का ये काम करने वाले, कहने को राष्ट्रवाद होगा? ऊपर मुंह में राम, बगल में छुरी,
अब ये नहीं चलेगा। जनता है कि सब कुछ जानती है। और 2024 में आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन जब से बना है, तड़पड़ा है गोरी मीडिया बीजेपी वाले। फिर आ रहे हैं, आप बिना मतलब बीजेपी आ रही कतई नहीं, कतई नहीं। और जो लोग खुश हो गए कि बीजेपी आ जाएगी ना 24 में, न संविधान रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा, जानवरों की तरह आपके साथ व्यवहार होगा। और स्त्री शूद्रो नध्यताम की जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, वही व्यवस्था लागू हो जाएगी। और वीर सावरकर ने ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिलाओं के विरुद्ध क्या क्या नीतियां सुझाया, वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, और बंच ऑफ थॉट्स की नीतियां लागू हो जाएगी। अरे संकेत नहीं मिल गया? सेंट्रल विस्टा में आप देख लीजिए ना, सेंट्रल विस्टा में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ होता है। अशोक स्तंभ को गायब करके सेंगोल राजदंड का प्रतीक अशोक स्तंभ लग गया। अरे भैया, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है बताइए ना भाई? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। संसद की परिभाषा क्या होती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। और वहां जब शिलान्यास हो रहा था, रामनाथ कोविंद को दलित बता करके वोट लेने के लिए, दलित बताओगे, और उनसे शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं आने दिया। दूसरा आप देख लीजिए प्रकरण कि जब उद्घाटन का कार्यक्रम था, द्रौपदी मुर्मू गायब, आदिवासी के नाम पर ढिढोरा पीटन, मार ढोल नगाड़ा, आदिवासी के नाम पर, नारी के नाम पर उनका अपमान। और उस दिन देख लीजिए आप, नए संसद भवन में जब प्रवेश हो रहा है, राष्ट्रपति कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। यही लोकतंत्र है। फिलहाल आप कितना भी चिल्ला लीजिए, मोदी जी 2000 रुपए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मोदी जी की अच्छी सड़कें बन गई हैं। वो नालंदा में देखिए एम्स दे दिया है, नालंदा में। और वो दरभंगा वाला, अरे यार, हम अपने मित्रों को भेजे कि जाओ मेरे पत्रकार साथियों, जरा देखो तो एम्स कहाँ बना है। अरे भैया गए तो वहाँ नदी, बाढ़ आई हुई है, एकदम बाढ़, पानी है, पानी, नाव चल रही है कहीं। अरे भैया, राजस्थान में यही हुआ, राजस्थान में हुआ। अमित शाह जी ने बयान दिया कि एम्स बन के तैयार हो गया। वहां जाके पत्रकार ढूंढ रहे हैं, एक 10x10 का कमरा भी नहीं मिल रहा। ये झूठ बोलने वाली मशीन है भारतीय जनता पार्टी। बताओ, देश के प्रधानमंत्री जब मणिपुर जल रहा था, ये जाके अमेरिका में क्या भाषण दे रहे हैं? मेरे यहाँ तो हर साल एक नया IIM, IIT बन रहा है। हर सप्ताह हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी बन रही है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब बन रहा है। हर दिन एक ITI बन रहा है। हर दूसरे दिन एक कॉलेज बन रहा। अरे भैया, लखनऊ वालों, एक आध तो यूनिवर्सिटी यहाँ भी बन जानी चाहिए थी ना। 2 करोड़ रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए मोदी जी ने। ओ, मोदी जी के घर मिला होगा, रोजगार दिए। हो सकता है वो गुजरातियों को मिला हो। अरे भैया देखो ना, ये तो कोरोना का हुआ खड़ा करके। लखनऊ में ग्रेजुएशन चाय वाले मिल जाएंगे, हाँ, और पकौड़े तलने वाले आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। रोजगार दिया कि नहीं दिया? अच्छा, वो बेचारे, उनके माँ बाप गेहूं चावल बेच करके, मेहनत करके, अपना पेट काट करके, आवश्यकताओं को कम करके अपने बेटों बेटियों को पढ़ाया कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS हो जाएंगे, कोई लोक सेवक हो जाएंगे। अब बेचारा मजबूरी में करेगा भैया, या तो जराइम पेशा अपना ले, यही है ना, अपराधी बन जाए। अरे चलो, वो बेचारे करें क्या? जीविका चलाना है, 2 जून की रोटी चाहिए, तो इज्जत ढकने के लिए कुछ भी करेंगे। मूंगफली बेचेंगे, भूजा बेचेंगे, पकौड़ी बेचेंगे, जिलेबी बेचेंगे, पहले भी बेचते थे यार। लेकिन यह 2 करोड़ नौकरी और रोजगार खत्म। इन्होंने वो मनरेगा की योजना कौन चलाया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। और वो मनरेगा में जो मजदूर 100 दिन का काम की रोजगार की गारंटी दी गई थी, उसको अपनी क्रेडिट ले रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किसकी सरकार थी? मोदी जी की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की? डॉक्टर मनमोहन सिंह का कानून था। अरे भैया, कानून बन जाता है तो कानून का अनुपालन कोई सरकार रहेगी, करेगी कि नहीं? अंग्रेजों ने 1860 में IPC और CRPC की धारा बनाया। भैया, बलात्कार करेगा 394 का मुकदमा कायम होगा कि नहीं होगा? हत्या करेगा तो 302 का मुकदमा कायम होगा। तो आज पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कांग्रेस ने कानून बनाया, ये क्रेडिट ले रहे हैं। 5 किलो राशन वाला क्रेडिट ले रहे हैं, वो किसकी कमाई है? हम ये टैक्स, इसमें जितने लोग बैठे हैं, एक शैम्पू भी खरीदते हैं तो 28 पैसा उसमें टैक्स देते हैं, GST देते हैं। चीनी खरीदो, चावल खरीदो, कोई भी सामान, हर चीज पर GST हो गया। रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने जाइए, जो 3 रुपया में मिलता था, अब वो भैया शायद सुना है 20 रुपया की 50 रुपया में मिल रहा है, उसमें भी GST। रेलवे का टिकट लीजिए, उसमें भी GST। बस में यात्रा करिए, उसका भी GST। यानी कोई चीज बिना GST के नहीं। तो वो पैसा किसका है? हमारे, चाहे किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग हैं, वह जो दैनिक उपभोग की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वह GST देते। तो GST का वो पैसा है, इनके गुजरात के बनिया लोगों के, मौसी के यहाँ के घर से, अफुआ के घर से, दादी के घर से नहीं आया है। ये हमारे लोगों की मेहनत की कमाई से दिया हुआ और उनके द्वारा उगाहा गया
टैक्स है। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के रूप में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल राजनीति पे आपकी चर्चा कैसी रही, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में अगर हमारे जो है विचार देते हैं तो हमें अगली वीडियो बनाने में थोड़ा सा आसानी होती है हमें। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।